मेन बोर्ड का एक और इम्पोर्टेंट आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पीयर कंपैरिजन भी चेक करेंगे और जीएमपी भी देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईपीओ डेट्स और डिटेल्स भी चेक करेंगे और लास्ट में जरूर बने रहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है, इसे अवॉइड करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ डेट्स की बात करें तो आईपीओ 24 जून से 26 जून तक ओपन रहेगा। 27 को अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगी। 30 जून को रिफंड्स और क्रेडिट मिल जाएंगे और 1 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। आईपीओ प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। 67 से 71 रुपीज का प्राइस बैंड है। 211 शेयर रहेंगे एक लॉट में, जिसका टोटल अमाउंट रहेगा 14,981 रुपीज। 119 करोड़ रुपीज का टोटल इश्यू साइज है, जो पूरा फ्रेश इश्यू है। अगर मेन बोर्ड के हिसाब से देखें तो काफी छोटा इश्यू साइज है और वो पूरा फ्रेश इश्यू है। एप्लीकेशन कोटा देखें तो क्यूआईबी को 50%, रिटेल को 35% और एनआई को 15% अलॉट किया गया है। नेक्स्ट, कंपनी को जो 119 करोड़ रुपीज मिलने वाले हैं फ्रेश इश्यू के, वो कहाँ यूटिलाइज करेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी 75 करोड़ रुपीज यूटिलाइज करने वाली है और 14 करोड़ 26 लाख रुपीज कंपनी अपनी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है और बाकी बचा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। नेक्स्ट, कंपनी प्रोफाइल देखें तो ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2002 में हुआ था। कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन लीडर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली। तो मेजरली कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी ने अभी तक 37 प्रोजेक्ट को टोटली कंप्लीट किया है। एज ऑन टुडे जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 893 करोड़ रुपीज की है, जिसमें 14 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के सोशल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट है, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स है। बाकी बचे जो 5 प्रोजेक्ट है वो नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हाउसिंग और कमर्शियल ऑफिस प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है। कंपनी अपनी सर्विसेज अराउंड 11 स्टेट में प्रोवाइड करती है, तो काफी अच्छा नेटवर्क भी है कंपनी का। ऑर्डर बुक भी काफी बढ़िया और कंपनी का बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट, हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो रेवेन्यू जो 2022 में 286 करोड़ रुपीज था, वो 2020 में थोड़ा सा डिप आया था 235 करोड़ रुपीज का। लेकिन 2023 से 2020 में काफी अच्छा जंप किया रेवेन्यू में 335 करोड़ रुपीज के आसपास। और एज ऑन दिसंबर 2024 कंपनी ने 9 महीने में 256 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू ऑलरेडी अर्न कर लिया है। अगर इसे एनुअलाइज करें तो इस साल भी कंपनी अराउंड 340 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अर्न कर सकती है। तो कंपनी का रेवेन्यू काफी स्टेडीली ग्रो हो रहा है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो जो 2022 में जो 5 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट किया था, वो एज ऑन दिसंबर 2024 तक बढ़कर अराउंड 17 करोड़ 79 लाख रुपीज का हो गया। तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी स्टेडली अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट, बैलेंस शीट की बात करें तो असेट जो 2020 में 230 करोड़ रुपीज के थे, वो 2024 तक बढ़कर 374.6 करोड़ रुपीज हो गए। तो असेट में काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। वही कंपनी की अगर बोरिंग देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती जा रही है। 2022 में 70 करोड़ 76 लाख रुपीज की बोरिंग थी, वो अभी दिसंबर 2024 तक बढ़कर अराउंड 138 करोड़ रुपीज की हो गई है। तो ये इस आईपीओ का नेगेटिव पॉइंट भी बनता है कि कंपनी की बोरिंग भी काफी ज्यादा है और वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही जा रही है। और उसके अलावा देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी लगती है। नेक्स्ट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो आरओई 21.95%, आरओसी 23.07% है, दोनों ही डिसेंट है, मोर देन 20%। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.60 का है, तो कंपनी ने काफी हैवी डेट लेकर रखा है, जो इसके इक्विटी से भी ज्यादा है। पेट मार्जिन 4.59 का है, तो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से थोड़ा सा कम माना जा सकता है। पोस्ट आईपीओ भी 17.88 का है, जो इंडिकेट करता है कि आईपीओ फैली वैल्यूड होगा। पीयर ग्रुप कंपैरिजन करें तो कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, उसके सामने अगर पीयर को कंपेयर करते हैं तो कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। ग्लोबल प्रोजेक्ट लिमिटेड का पी रेशियो है 17.88, बीएल कश्यप का है 45.65, सिगन इंडिया का 19.86, पीएसपी प्रोजेक्ट्स का 20.65, कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का 24.30, वही आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड का 20.73। अगर मोटा मोटी देखें तो सभी का 20 से ज्यादा ही है। और ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट है वो अराउंड 17.88 का पी रेशियो पे अपना वैल्यूएशन ला रही है। तो पीयर ग्रुप कंपैरिजन में कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। नेक्स्ट, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे, जिसके बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट का अनुमान लगा सकते हैं। तो जीएमपी है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, 7 थी 9 थी अभी 11 है, जो उसके आईपीओ प्राइस का अराउंड 15% के आसपास है। तो अगर ऐसा ही जीएमपी चलता था तो इस आईपीओ से हमको 15 से 20% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है, इसे अवॉइड करना है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहाँ पे रियल एस्टेट का डिमांड हमेशा बढ़ने ही वाला है, तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट काफी अच्छी रहेगी। सेकंड जो पॉजिटिव पॉइंट है कि इस आईपीओ का वैल्यूएशन काफी फेयर है, इसके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में भी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफी हेल्दी है।
असेट, नेटवर्थ और रिजनेबल सरप्लस तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, लेकिन खाली एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी की डेट काफी ज्यादा है। इक्विटी का 1.6 टाइम कंपनी ने बोर करके रखा हुआ है, तो कंपनी को अपनी बोरिंग थोड़ी कम करनी रहेगी, जिससे बैलेंस शीट काफी ज्यादा हेल्दी हो सके। और बचे हुए दो नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो स्टेगनेंट है। लास्ट 2 साल से कंपनी अराउंड 340 से 350 करोड़ के रेवेन्यू के बीच में ही अटकी हुई है, और कंपनी का जो पेट मार्जिन है वो भी काफी लो है। तो ओवरऑल अगर इस आईपीओ को कंक्लूड करें तो कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो उसके पीयर से भी काफी कम है। कंपनी को अपने फंडामेंटल थोड़े स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट का पेस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और बोरिंग को कम करना पड़ेगा। लिस्टिंग गेज के हिसाब से देखें तो अभी जीएमपी 15% चल रही है, तो इस आईपीओ में लिस्टिंग अराउंड 15 to 20% का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के फंडामेंटल थोड़े डिसेंट ही है। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।